भारतीय दंड संहिता दिसंबर 2023 में इस कानून को बदलाव किया गया और भारतीय न्याय संहिता के रूप में जाने जाना लगा। यह कानून जो है आपका 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ। अब तक जो है हमारे पूरे भारत भर में इसी कानून के तर्ज पे पुलिस प्रशासन काम कर रही है। और आपको बता दें कि इसमें एक और चीज़ जोड़ी गई है जो है वीडियो और फोटो के एविडेंस, साथ में ऑडियो की भी एविडेंस के रूप में जो है अपने फाइल में, अपने डायरी या फाइल में नोट डाउन करते हैं और उसे भी एविडेंस के रूप में मान्यता दी गई है। इसमें पुलिस के काम और भी आसान हो जाते हैं और पुलिस यदि गलत करना चाहे तो उनके लिए और भी मुश्किल हो जाती है। हमारे साथ देख रहे हैं न्यूज़ और रोहतास, मैं अमित कुमार। ऐसा ही एक घटना जो नोखा थाना क्षेत्र से है, जहां के भाई एक बंधु आए हुए हैं, बहुत ही परेशान है अपने ये पापा का जो है किसी कारण से उनका नाम FIR में डाल दिया गया है। सुनते हैं इन्हीं के जुबानी क्या कुछ है मामला, बताइए शॉर्ट में क्या हुआ था उस दिन। करीब 7 तारीख को 4:30 बजे, 7 को, हाँ ठीक है, शाम 4:30 बजे मेरे घर पे 2 गाड़ी पुलिस आया। मेरे घर का तलाशी उलाशी लिया था। मेरे घर के पीछे भी कुछ बरामद नहीं हुआ। कौन सा गांव? महापुर, ग्राम महापुर। ग्राम महापुर, थाना क्षेत्र नोखा ना? नोखा। हाँ ठीक। तो आगे फिर बाहर आए निकल के, जब कुछ नहीं मिला तो मेरे गाड़ी के बारे में पूछ रहे थे। गाड़ी जो आगे लगा? हाँ, 3 गाड़ी लगा था। तो पूछे कि किसका गाड़ी है। मम्मी बोली कि मेरा गाड़ी है 2, और एक किसका, तो डॉक्टर का। तो मेरा गाड़ी का चाबी वो लोग मांग रहे थे। मम्मी बोली कि चाबी नहीं देंगे, कागज़ दे सकते हैं आपको। तो फिर वहाँ से मेरे पापा भी वहीं पे बैठे हुए थे। फिर वहाँ से कुछ जब नहीं मिला तो 30 मीटर के दूरी पे स्कूल के पास 3 घर है। तो वहीं पे घर के पास में मतलब तीनों लोग बनाता बेचता है दारू। कौन लोग, क्या क्या नाम है? रवि और अमन और एक शिव नाम है। ठीक है, स्कूल के पास में है। हाँ हाँ ठीक है। तो जब वहाँ पे छापामारी हुआ तो रमन के घर के पीछे नीम का पेड़ है खाड़ी में। आपने देखा था? हाँ। और आपने देखा सिर्फ कि सभी गांव के लोग? सभी गांव के लोग भी वहाँ भीड़ इकट्ठा हाँ, थी? हाँ बहुत लोग थे, गांव के बाहर का भी लोग थे। और मतलब पुलिस प्रशासन किसी को पहचानते हैं जो आपके घर की तलाशी ली, फिर 30 मीटर आपके घर से दूर? हाँ। कौन कौन थे लोग? तैयफ नाम है, एक का नाम है तैयफ, एक का नाम है वाल्मीकि शाह, और अखिलेश सर थे। तो मतलब वो बाहर थे अपने गाड़ी के पास, वो कहीं नहीं गए थे। 2 चौकीदार लोग थे, जिसमें एक दूर के रिलेशन मेरे मामा हैं और एक मेरे गांव के चौकीदार हैं। तो मेरे गांव वाला चौकीदार अंदर नहीं गया था घर के अंदर। जब कुछ नहीं मिला तो यहाँ से गए दूसरे के घर, तो वहाँ मिला सब। मैंने आपके घर से जो है 30 मीटर दूरी पे गए? हाँ। वहाँ से शराब बरामद हुआ? हाँ। कितना लीटर? अब लीटर नहीं पता, लेकिन 5 लीटर वाला गैलन था, उसमें शराब था। अच्छा, उसमें शराब? हाँ ठीक है। हम तो देखने नहीं गए, मतलब पुलिस। ठीक है, हम समझ गए। लेकिन आपके घर से 30 मीटर दूरी पे मिला? हाँ। ये गांव वालों ने देखा है? हाँ। और आपने भी देखा है? हाँ। आपके पिताजी कहाँ थे उस वक्त? मेरे पिताजी द्वार पे बैठे हुए थे पुलिस के सामने, चौकीदार भी देख कितने रहे। साल के हैं आपके पिता? मेरे पापा शायद 50-55। 55 साल के हैं। अच्छा ठीक है। आप कितने भाई हैं? 2 भाई 1 बहन। तो वहाँ से शराब मिला तो कितने लोग लगभग थे इकट्ठा? वो पब्लिक बहुत सर 20-25 लोग थे। 20-25 लोग? हाँ। क्या कुछ हुआ? सभी लोगों ने देखा वो? हाँ, सभी लोगों ने देखा। जब उधर से आया उसके घर के पीछे से। वो जो जिसका नाम आप बता रहे हो, ये तो खैर जांच की विषय है, लेकिन फिर भी आप नाम बता रहे हो, उनके घर पे शराब मिला था या घर के आसपास मिला था? पीछे, उनके घर के पीछे। उन्हीं के घर के जस्ट पीछे? हाँ। स्कूल के पास घर है उनका? हाँ। ठीक है, फिर क्या हुआ? तो क्या हुआ, तो फिर वो लोग आए लेकर शराब उराब। मेरे द्वार के पास में गाड़ी उड़ी लगा था, गाड़ी में बैठे गांव में अंदर चले गए। आपके पापा वहीं बैठे रह गए? पापा बैठे रह गए। ठीक है। आपके पापा वही थे, आपके मतलब आप ही के गांव थे? आप ही के दरवाजे पे? हाँ, दरवाजे पे थे। लेकिन जब शराब मिला तो बरामद करते हुए अपने पुलिस प्रशासन की गाड़ी में जो है बैठ करके निकल लिए? हाँ। और वहाँ पे चौकीदार भी बताया कि देखिए यही दाढ़ी पसंद है। मेरे पापा को भी पहचान करवाया। हाँ, तो कोई कुछ नहीं बोला। तो फिर चले गए, तो हम लोग मतलब निश्चिंत हो गए। हाँ, सब लोग मतलब यही पूछने लगे किसका था। तो फिर 8 तारीख को मैं लगभग करीब 10 बजे हम औरंगाबाद चले गए। तो गए तो शाम को मेरे पास कॉल आया 4:30 बजे। मेरे मामा जो चौकीदार हैं वही कॉल किया। अगर वो हमको नहीं बताते हैं तो हमको कोई नहीं बताता। क्या नाम है चौकीदार? धर्मेंद्र नाम? हाँ। आपके मामा हैं? नहीं, दूर के रिलेशन हैं। अच्छा, रिलेशन। हाँ। नोखा ही थाना में है? हाँ, मेरे मामा के साला हैं। अच्छा ठीक है, चलिए आगे बताइए। तो वो बताएं कि फ़ोन किया कि बाबू केस हो गया। हम बोले कि किस पे मामा? तो तोरे गाँव में एक आदमी पे। केकरा ऊपर? तो शायद तोरे घर में तोरे पापा के ऊपर। अभी वो भी क्लियर नहीं किए थे, बोले क्लियर करके बता रहे हैं। तो फिर जैसे ही क्लियर हुए बोले कि तोरे पापा के नाम पे हुआ है ना। तो हम बोले कि मामा हमारा घर कुछ मिला रहे का, चाहे हमारे खाड़ी में? तो बोले कि ना बाबू कुछ ना मिला रहे। तो ये ज़बरदस्ती भूल बात। तो हम उसी टाइम मतलब क्या बोले आपके मामा के? जबरदस्ती? हाँ, ज़बरदस्ती लोग किया है। कौन किया है ये नहीं बताया? नहीं, मतलब नाम नहीं धरे। ठीक है। तो
फिर क्या हुआ कि हम 9 तारीख को सुबह में जल्दबाजी में औरंगाबाद से 6 बजे निकले तो 7:30 बजे तक घर पे आ गए। फिर मामा के पास फ़ोन किया, मामा आप कहाँ हो, हमको मतलब मिलवा दीजिए जो केस का यू बना है। तो बुलाए तो गए, तो बुलाए तो पहले तैयब सर भेटाएँ, मेरे मामा ही बोले तैयब सर से कि सर मतलब मेरे पापा के ऐसे नाम कैसे डाल दे, कुछ मिला था मेरे घर के पास। तो डायरेक्ट बोले कि मिले ना मिले तू बच गया, तुम्हारा भी नाम जा रहा था, तो जाके अपन चौकीदार से पूछ लो। चौकीदार के पास उसी टाइम स्पीकर ऑन करके फ़ोन किया, बोले कि मेरे घर के पीछे कुछ मिला था, चाहे पोखरा उखरा पे चाहे कहीं भी घर में भी। तो बोला कि ना हम नहीं जाना, इतना बोला वो। तो वो बोले, फिर बोले कि सर अब बताइए, ये भी बोल रहे हैं आप भी बोल रहे हैं, कोई बताएगा तब ना कहाँ मिला है। तो फिर केस का आयु भी गए हम, अखिलेश सर भी वहाँ बोले कि सर मतलब मेरे घर पे कुछ नहीं मिला, आप केस लिख दिए ऐसे। तो वो बोले कि बाबू हम केस नहीं लिखे हैं ना, हम केस किए हैं, हम नहीं चाहते हैं कोई फंसे, हमको केस मिला है। हम बोले कि सर आप तो गए थे तो आपको कुछ मिला था मेरे घर के पास। सही बात है। जो आईओ है आपके केस के, जो बता रहे हैं अखिलेश कुमार नाम है, वो भी वहाँ पे साक्ष्य के रूप में मौजूद थे। फिर भी उन्हें केस मिल जाती है, उसके बाद वो कहते हैं कि मैं क्या करूं, मुझे तो केस दिया गया है। तो कहीं ना कहीं कुछ बात आप लोगों को समझ आ रही होगी। जिस प्रकार से ये घटना घटी है और जिस प्रकार से ये निर्दोष को फंसाने का प्रयास है, ये मेरा कहना नहीं, इनका कहना है। अभी तक तो जांच हुई नहीं है, जांच उपरांत जो है जरूर इस सच्चाई का पता चलेगा। लेकिन हम अपने खबर के माध्यम से दिखा रहे हैं कि नोखा थाना क्षेत्र के एक ऐसे गांव, क्या गांव का नाम है? महापुर गांव, जहां से एक 5 लीटर के जरकीन में जो है शराब बरामद होती है, और जिनके घर में बरामद होती है, जिनके घर के पीछे बरामद होती है, उनका नाम ना आकर के इनके पिताजी का नाम। पिताजी का क्या नाम है? शिवनंदन पासवान। तो आपने क्या केस का जो नकल होता है उन्होंने दिया है आपको थाने से? नहीं, हम गए जब थाना पे तो पहले पूछे कि सर इसमें मतलब कौन करवाया, तो बोले कि चौकीदार से जाकर अपना पूछ लेना। चौकीदार से पूछे तो वो बोला कि हम नहीं जानते हैं, लेकिन उसमें दिखाया गया FIR में कि चौकीदार गवाह बना हुआ है। और सर लोग बोले कि चौकीदार चाहता तो नहीं होता, लेकिन चौकीदार से अपन पूछ लेना जो सच्चाई है। हाँ, जो सच्चाई है। ठीक है, हम इस केस को बहुत बारीकी से सुन रहे थे। हम 2 दिन से बात कर रहे हैं इस बच्चे से, बहुत परेशान था। और तब जाकर के मैंने कहा कि मेरे पास आइए और जितने भी वितरांत कहानी है जो आपके साथ घटित हुई है, सच्ची कहानी, वो बताइए हमको। कहीं ना कहीं हम उच्च अधिकारियों से यह मांग करते हैं कि इस तरह के पुलिस जो रवैया है उस पर जो है ध्यान दिया जाए और किसी निर्दोष को न फंसाया जाए। इस पर नियमित जो है जांच हो और जांच उपरांत जो है उन पर कार्रवाई हो, अगर कुछ इसमें अनियमितता पाया जाता है तो। खैर वो तो जांच की विषय है। बहरहाल जांच इतनी तगड़ी हो चुकी है बिहार पुलिस की कि किसी भी बड़े से बड़े केस को उद्भेदन तुरंत कर देती है। बिहार पुलिस पे हमको नाज है और बिहार पुलिस इस केस को भी बहुत ही सावधानी से उद्भेदन करेगी। क्या कुछ है मामला देखेंगे, लेकिन उसके बाद